कैसे मेरे घर में तो मैडम सब जेंट्स थे, लड़की थी नहीं, पर उसको बाहर भेजना, हम मुस्लिम परिवार से, उसको बाहर भेजना और उसको हमसे बांधे रखना भी हमको इसे करना पड़ा। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि हमको उनको पूरा करने के लिए शायद फोन कम हो, शायद उससे बैठ के बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो यहाँ आएगी तो हमको दिल करता है कि नहीं वो सबके बीच बैठ के बात करे, तो हमको उसके लिए स्पेशल समय निकालना पड़ेगा, हमें उसके प्रति भी समर्पित करना है मैडम। हमारी गरज है, क्योंकि धरती पे वो हमारी गरज की खातिर आ गई है या आ गया है, उसका कसूर नहीं है। उसको हम सिखाते हैं ज्वाइंट परिवार में रहना। उसके चाचा चाची जब लंदन से आते हैं, वो समय उसका परीक्षा का होता, हम ही उसको सिखाते हैं, बेटा इसके साथ जीना ही जीना है। जो अकेले रह के जीते हैं वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इस जंग को जीने के लिए, चूंकि सबके साथ रह के जीना है, इसलिए हमको सबके साथ मिलके रहना, पर कुछ इसके बीच के जो गुण हैं वो हमको उसको अकेले में। इतना आपसे करबद्ध निवेदन है मैडम। मैं यहाँ से लीव करना चाह रही हूँ क्योंकि दूसरे कॉल लगातार आ रहे हैं। मैं माफी चाहती हूँ आपसे। थैंक यू नई दिशा दी चर्चा को, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी दिशा दी। और ये मैं भी मानती हूँ इस बात को कि संवाद बहुत जरूरी है, 1 to 1 संवाद बहुत जरूरी है। घर परिवार वाले अपनी सलाह देंगे, पापा अपनी सलाह देंगे, हम भी चलते फिरते सबके सामने अपनी सलाह दे देंगे, लेकिन बिल्कुल हमारी पर्सनल सलाह भी बहुत जरूरी है। बच्चों को, जहाँ बच्चे को ये फील हो कि माँ मेरे साथ खड़ी है, पापा मेरे साथ खड़े, मेरी बात सुन रहे हैं। सलाह देने वाले तो सब हैं, लेकिन बच्चा क्या कहना चाह रहा है ये हम सुन ही नहीं पाते। मैडम आपको याद होगा हम लोग की उम्र जो है, हमारी माएँ कहती सुलाना बच्चे को अपने पास, क्योंकि वो जो रात के समय में हम उससे बात करते हैं या वो जो रात की जो कहानियां होती हैं बहुत मोटिवेशनल होती हैं, उसमें हमारा भी दर्द छुपा हुआ है। जो हम अखबार की या टीवी की कहानियां हैं उसमें हमारे मन की बात नहीं है। इसीलिए उसको हमारा एक समय होना चाहिए जो उसको हम याद दिला सके कि 9 महीने हमारे पेट में कैसे रहे, क्योंकि हमारा रिश्ता उसके पिता से 9 महीने ज्यादा लगता है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया। मन साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम वही अपने मुद्दे पर आ रहे हैं, और जो अभी तक चर्चा हुई मधु दीदी, आयुषी और अदिति, जो चर्चा हुई है उससे ये भी निकल के आ रही है कि ये जो फैक्टर्स या जो सिम्टम आप बता रहे हैं, इस तरह की जो मेंटल हेल्थ को लेकर के आती है निकल के, कहीं ना कहीं उसके पीछे थोड़ा सा संवेदनशीलता की कमी शायद परिवार से, या जो बच्चा शायद चाह रहा है लेकिन बच्चों को भी नहीं पता चल रहा है कि मुझे कुछ चाहिए या मुझे कुछ कहना है, क्या कहना है मुझे भी नहीं पता, लेकिन कुछ है मुझे जो अटक रहा है, और वो अटकी हुई चीज़ जब निकल नहीं पा रही है तो शायद वो उस डायरेक्शन की तरफ ले जाती है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बिल्कुल जब कोई मम्मा का प्यार अपने बच्चों के लिए तो बहुत ही अलग होता है, बहुत स्पेशल होता है। एंड कोई भी मम्मा नहीं चाहती है कि उनके बच्चों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो या कोई किसी भी तरीके के इशू में वो परेशान हो, राइट। पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आज की डेट में ये भी समझना, जैसे कि सबसे पहले टीचर्स हम बच्चों के कौन होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद हमारे स्कूल के टीचर्स आते हैं। तो जैसे टीचर्स भी जैसे बच्चा होता है वैसे मोल्ड करके उनको पढ़ाते हैं, जैसे अपने आप अपना जो जिस जैसा भी तरीका होता है, ज़रूरी नहीं कि मुझे मैथ्स वैसे ही समझना है जैसा आपको समझना है। तो पर टीचर हमारा काम वो करता है कि वो दोनों को अपने उनके हिसाब से समझाने का प्रयास करता है। तो इसी से बात ये निकलती है कि हम एक टर्म कहते हैं लव लैंग्वेज। तो अगर मुझे मेरी मम्मा से बात करने वाला टाइम स्पेंड करना है और मेरी मम्मा मुझे खाना ही खिलाई जा रही है, पर ये बात गलत नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है, पर ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो मुझे जैसा प्यार चाहिए वो मुझे मिल रहा है। तो ये बात भी हमको ध्यान पे रखनी पड़ेगी कि और बच्चों को भी कि उनको एक दूसरे से क्या चाहिए, और ये सबके साथ होता है। आप अपने हस्बैंड से भी आपको क्या चाहिए, उनको आपसे क्या चाहिए, ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी रहेगी, क्योंकि अगर जो पेड़ जिसको धूप चाहिए नहीं आप उसको धूप में रख रहे हैं, तो और अगर आप सोचेंगे कि वो उगे, वो बड़ा होए, तो वो तो फिर गलत है ना। हम अपना प्यार दे रहे हैं पर वो तो उसको वो चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है ना।
वैसे ही जैसे बच्चों को जो चाहिए कई बार ये पूछ लेना बहुत नॉर्मल और बहुत सही होगा कि आप पूछिए अपने बच्चे से कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या मतलब कैसे हमारे साथ टाइम स्पेंड करना है, या आप क्या चाहते हैं कि हम आपके लिए क्या करें। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मम्मा या पेरेंट्स का ही काम होता है, ये बच्चों का भी काम होगा। आज की डेट में मैं भी मेरी मम्मा से पूछूंगी कि उनको मेरे साथ कैसे टाइम स्पेंड करना है, क्या उनको मेरे साथ सपोज पानी पूरी खाने जाना है या मूवी देखना है, मैं उनको पूछूंगी। ये उनकी चॉइस है कि वो मुझसे कैसे उनको मुझसे कैसे प्यार बटोरना है, वो उनकी चॉइस होगी। मुझे उनसे कैसे प्यार बटोरना है, ये मेरी चॉइस होगी। तो ये चीज़ भी मैं चाहूँगी कि आप सभी समझें और अपने सारे रिलेशनशिप्स में अप्लाई करिए, क्योंकि हम ट्राई तो कर रहे हैं अपना प्यार देने का, पर बात ये नहीं जाती ना कि जब आपको वो रेसिप्रोकेशन या आपको जैसे अगर आपके बच्चे जैसे आंटी ने कहा कि बच्चे समझते नहीं है कि हम भी डिप्रेस्ड है या हम क्यों आज शांत बैठे हैं, तो बात ये है कि टू वे कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं यही मुझे जब ये चर्चा होती तो मेरे दिमाग में यही पॉइंट आया कि आज की डेट में अब हम सभी को ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि किसकी जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उनसे पूछी जाए और वैसे फुलफिलमेंट हो तो ज़्यादा अच्छा है। ना आप निराश होंगे ना वो निराश होंगे। और जो ये बीच के जो गैप जो हम सब फील कर रहे हैं, जो आप जिस बारे में आप सब बात कर रहे हैं, वो फिर शायद गैप धीरे-धीरे कम होने लगेंगे। और जो आप चाह रहे हैं कि बच्चे आके आपको बताएँ और आप जाके बच्चों को अपने बारे में बताएँ कि आपका दिन कैसा गया, उनका दिन कैसा गया, ये धीरे-धीरे गैप कम होते जाएगा। तो ये चीज़ मुझे लगता है समझनी बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से निकल कर आया है वो है कॉन्वर्सेशन, मतलब एग्जैक्टली संवाद, कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन। हम कुछ भी बोले ना, सिर्फ मतलब एक पेरेंट और बच्चे के बीच में, हर एक रिलेशनशिप में, चाहे वो उसको बनाए रखने के लिए हो, चाहे गैप कम करने के लिए हो, चाहे बेटर समझने के लिए हो, चाहे उसको सस्टेन करने के लिए हो, कम्युनिकेशन इज द की। सिर्फ अगर हम ये सोचे कि उसको ऑलरेडी पता होगा या इसको ऑलरेडी पता होगा, उससे भी नहीं चलेगा। और जहां हम अपनी मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, जब किसी बंदे को लगेगा, जब कम्युनिकेशन सेट करेंगे तब शायद एक सेफ स्पेस मिलेगा कि वो एक्सप्लेन कर सके मेरे साथ ये ठीक नहीं चल रहा है। जब अगले बंदे को लगेगा कोई सुनने वाला है, कोई समझने वाला है, शायद वो तब एक्सप्लेन भी कर पाएगा, शायद हम इससे बेटर तरह से डील कर पाएंगे। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में यंग एडल्ट्स में स्पेशली रोड एक्सीडेंट्स के बाद नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ होती है वो सुसाइड की वजह से होती है। इसलिए इसे एड्रेस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक और आज मैंने बहुत सुंदर लाइन पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि शायद ये सब हमें इसलिए डिस्कस करना पड़ रहा है क्योंकि हम 100 साल का जीवन 10 साल में जीना चाहते हैं। जो अगेन ब्रिंगिंग मी बैक टू द सेम पॉइंट कि पहले ये कम होता था, अब ज्यादा होता है, क्योंकि पहले वो शायद 100 साल में अटेन करते थे, घर, गाड़ी, XYZ, हमें वो 10 साल के स्पैन में चली गई। तो आई थिंक ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट और बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जो भी आजकल हम इश्यूज फेस कर रहे हैं उसके चक्कर में। तो फटाफट मैं अब आई थिंक एक ब्रीफली मैं अदिति जी से चाहूंगी कि आप हमें एक्सप्लेन करें कि अगर मैं बिल्कुल कॉमन लेमैन तरीके से आम भाषा में समझना चाहूँ तो मेंटल इश्यूज क्या हैं, हम सबसे कॉमन किन चीज़ों से एनकाउंटर करते हैं, और हम कब एक प्रोफेशनल हेल्प सीख करें, कब हमें लगता है कि शायद ये मैं अपने मम्मा से, अपने फ्रेंड से, किसी से शेयर करके शायद ये बेटर हो जाएगा, या किस पॉइंट पे मुझे रियलाइज होना चाहिए कि अब मुझे प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि अगर आपको, क्योंकि मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स सिर्फ आपके थिंकिंग या थॉट प्रोसेस में या फीलिंग्स में तक नहीं रहते हैं। जैसे डिप्रेशन की अगर बात ले या हम एंजाइटी की बात ले, अगर आज के डेट में कोई कह रहा है कि उसे पैनिक अटैक आ रहा है तो वो सिर्फ यहाँ पे नहीं होता है। अगर किसी ने अगर किसी को पैनिक अटैक जब किसी को आता है, अगर किसी को देखा है पैनिक अटैक आते हुए, तो वो इस तरीके से आता है कि जिनको आता है उनको लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये चीज़ ऐसी है कि मेंटल हेल्थ का इक्वल इफेक्ट फिजिकल हेल्थ पे भी पड़ता है। सिमिलरली जब हमारा तबीयत खराब होता है तो हमारा शायद काम करने का मन नहीं करता। तो जो हमारी हेल्थ है ना वो इंटरवीन्ड है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक का असर दूसरे पे होगा ही होगा। तो ये चीज़ें ध्यान पे रखनी बहुत ज़रूरी है कि क्या आप रोज़ अपने एवरीडे लाइफ में क्या आप फिट फील कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि जैसे आज के डेट में हमको ऐसा लगता है कि जो जनरेशन अभी हमारी है या हमारे से जो पीछे वाली जनरेशन है, जैसे मम्मा लोग बहुत कंप्लेन करते हैं या पेरेंट्स कह लीजिए या दादियाँ कह लीजिए घर की, कि आज के बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, ये सब कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान पे रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर
आपको बहुत ज़्यादा शोल्डर्स में अगर लग रहा है कि बहुत स्टिफ है, बहुत पेन है, अगर आपको आपकी कमर में, बैक में बहुत दर्द हो रहा है, कई लोगों को घुटनों में भी दर्द आता है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के कारण, और नींद पे तो इफ़ेक्ट मैंने बताया था, नींद पे, खाने पे, ये सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट होगा ही होगा। तो बात ये है कि अगर हम धीरे-धीरे समझने लगे ना कि मेंटल हेल्थ क्या होती है और कैसी होती है, तो आप खुद ही समझने लग जाएँगे कि अगर मैं डॉक्टर के पास गई और मेरे इस चीज़ का इलाज नहीं हो रहा है, मेरा डॉक्टर से फिज़िशियन से इलाज नहीं हो रहा है, तो ये एकदम आपको अलर्ट हो जाना है कि अब आपको शायद फिज़िशियन की नहीं, आपको कोई मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल की ज़रूरत है। क्योंकि जो चीज़ें हमारी मतलब फ़िज़िकल हेल्थ की जो चीज़ें होती है, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते डॉक्टर कि ये क्यों हो रहा है, तो वहाँ पे ये बहुत सिंपल सी बात है कि हमको फिर मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल के पास जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे थॉट्स, हमारे बिहेवियर, हमारे बिलीव्स के कारण जो हमारे मतलब फिज़ियोलॉजी में शो करती है। ये मैंने बहुत बेसिक चीज़ें बताई कि कहाँ-कहाँ दर्द होता है। जैसे आप सभी ने नोटिस किया होगा, जब बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनका सर दुखना, यहाँ शोल्डर्स में दर्द, आप सभी ने देखा होगा, मुझे भी हुआ है, आई थिंक सबको ही हुआ होगा जिसको बोर्ड दे रहे हैं, या घर पे अगर कहीं कोई बच्चे बोर्ड दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। तो ये सिर्फ़ घंटों बैठने के कारण दर्द नहीं होता है। ये हम कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, हम कितना नर्वस है, हम कितने एंग्ज़ियस है हमारे एग्ज़ाम को लेके, ये सब चीज़ें फिर बॉडी में भी शो करने लग जाती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देना कि ज़रूरी नहीं कि मेरी दवा खा के ये सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो वहाँ पे शायद आपको मेंटल हेल्थ प्रोफ़ेशनल के पास जाने की ज़रूरत है। और बाकी जो बहुत बेसिक चीज़ें मैं इसमें सजेस्ट करना चाहूँगी, जो आप एवरीडे लाइफ़ में जो यूज़ कर सकते हो जिन चीज़ों को, और जैसे स्किल्स को, जैसे हम बोलते हैं ना कि ज़ुम्बा करिए, फिट रहेंगे, फिज़िकली फिट रहेंगे। तो ऐसे में कुछ-कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, जिससे आप मेंटली खुद भी फिट रह सकते हैं और अपने आस-पास वालों को भी इक्वल स्पेस दें, ताकि वो भी फिट हो सकें और उनको हेल्प भी करिए कि उनको भी अवेयरनेस आए और वो भी फिट हों। तो मुझे लगता है कि हमें कभी, जैसे अगर कोई कुछ बताना चाह रहा है, तो कभी ये मत करिए, किसी को ये मत करिए कि अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही चलता है। कभी किसी को मतलब मेरा कहना मतलब है कि डिसमिस ना करिए अगर कोई कर रहा है। अगर आपका सपोज़ बेटा आके बोलता है कि आज मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, या मेरा 1 हफ्ते से मम्मा पढ़ाई में दिल नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, मेरा कुछ करने का काम ही नहीं, मन ही नहीं कर रहा है, कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है, मुझसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा है। तो ये हमेशा मतलब अगर ऐसे पेरेंट्स या जो भी उनके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, अगर दोस्त भी हो या पेरेंट्स हो या भाई-बहन हो, अगर कोई भी ऐसे डिसमिस करता है उनको, तो वहाँ से फिर क्या होता है ना कि वो चीज़ें सप्रेस होना चालू हो जाती है। और हमने ये चीज़ बहुत देखी है, अगर आप आटे के डब्बे में आटा डालते जाएँगे, तो वो एक ना एक दिन को, या एक आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो आटा गिरेगा ही ना। ये चीज़ हम सबको पता है, और हमको पता नहीं चलता है कि हम कहाँ-कहाँ से सप्रेस कर रहे हैं इमोशंस को, अपनी नीड्स को। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझना कि सप्रेशन किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप वो आटे के डब्बे से आटे निकालने लगेंगे, तभी वो डब्बा में आटा फिट होगा ना, तभी वो सही बैठेगा ना। तो इसीलिए हमारे भी अंदर में जो मन में भरा हुआ है, हमारे फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड्स में, भाई-बहन में, अगर किसी के भी मन में ऐसे भरा हुआ है, तो उनको मौका दीजिए और आप भी इसमें पार्टिसिपेट करिए कि नॉन जजमेंटल होकर सिर्फ सुनने का काम करना है। आप मतलब मुझे 5 साल हो गए मेंटल हेल्थ फील्ड में रहे, और मैंने ना मतलब करीब 70% मैंने यही देखा है कि किसी को बहुत ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट या इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग आते हैं ताकि बस उनको कोई सुन सके। और अगर हम ये एनवायरनमेंट घर पे बना लेंगे, तो आप सोचिए कि अवेयरनेस कितनी बढ़ेगी और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का रेट्स कितना गिरेगा। आज जो ये सुसाइड सेकंड नंबर पे है डेथ के रीज़न, वो उस चीज़ पे अगर हम छोटी शुरुआत भी करें तो कितना इफ़ेक्ट आएगा। भले मतलब, क्योंकि जब मैंने भी साइकोलॉजी ली थी, तो मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था मेरे पेरेंट्स को, मेरे घर पे फैमिली मेंबर्स को समझाना। मतलब मेरी चॉइस से प्रॉब्लम नहीं थी, बट उनको समझाना कि मेंटल हेल्थ क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और मेरा आगे फ्यूचर क्या है। तो ये सारी चीज़ें समझाना, क्योंकि इतना न्यू टॉपिक लगता है ना, है सालों से। और जैसे आज की डेट में बात ये हो जाती है कि हमको लगता है कि मेंटल हेल्थ तो अभी-अभी कोविड के टाइम पे आया है, बट बात ये है कि
जो अपने सालों पुराने जो योगी ऋषि लोग होते हैं, वो लोग मेडिटेशन क्यों करते थे? उनका रीज़न पीस ऑफ माइंड ही था, क्योंकि फिर तो वो ऐसे ही रहते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसे जंक फूड या इस टाइप के खाना-पीना था ही नहीं कि फिज़िकली इतनी ज़्यादा बीमारी हो अंटिल एंड अनलेस कोई बहुत कुछ बहुत ही बड़ा होता है। उस समय बीमारी का कारण सिर्फ स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे वो मेडिटेशन करते थे, वहाँ पे वो ध्यान करते थे। तो ये कहना गलत होगा कि ये मेंटल हेल्थ अभी नया-नया चोचला आया है, डिप्रेशन नया-नया चोचला है, ये कहना बहुत गलत होगा। क्योंकि ये सालों से हो रहा है और लोग खुद कर रहे हैं ये सब चीज़ों को, मेडिटेशन कर रहे हैं और फिर योगीज़ के जो शिष्य होते हैं उन्होंने भी ये चीज़ें फॉलो की है। तो ये बहुत सालों से चलती आ रही है, वही बस बात जैसे मैम ने भी कहा कि बस कुछ सालों तक ये बात दबी रह गई थी और अब उठ कर आई है तो एक लहर चल रही है इस चीज़ के बारे में कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस करनी है, इस बारे में बात करनी है, समझना है कि क्या होता है और इस चीज़ के साथ डील कैसे करें। और अभी मैं जानती हूँ कि एक सेशन शायद इनफ नहीं होगा आप सभी को समझाने के लिए और इस चीज़ की इंटेंसिटी बताने के लिए, बट एक थोड़ा अगर आप लोगों ने 10% भी आप लोगों को लगता है कि हाँ हम समझ पाए हैं या हम इसका 5% भी लागू कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि छोटी शुरुआत से ही लंबी लहर चलेगी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ समझना कि अब मेंटल हेल्थ के बारे में ध्यान देना मतलब ये नहीं कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ है, बस बात ये है कि जितना हम फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देते हैं ना, कि अगर घोड़ों में दर्द है तो तेल लगा लिया, तो अगर स्ट्रेस हो रहा है ना तो किसी से बात करना उस चीज़ का सोल्यूशन है। तो ये आप लोग एसोसिएशन समझिए कि बात करना कितना इम्पोर्टेंट है और भले छोटी चीज़ के बारे में स्ट्रेस हो, बात करना कितना इम्पोर्टेंट है, भले वो किसी से भी हो। और अगर मेरा मानना ये है कि अगर आपको भी एज़ अ मदर अगर आपको लगता है कि आप अपने हस्बैंड से या बच्चों से बात नहीं कर सकते इसी के बारे में और अगर आपको लगता है कि शायद अपने फ्रेंड से ज़्यादा अच्छे से इस बारे में खुल के बात कर सकेंगे और आराम से कंफर्टेबल होके बात कर सकेंगे, तो आप उन्हीं के पास जाइए। ये ऑब्लिगेशन में कभी नहीं रहना चाहिए कि अगर इसको बोला तो फिर वो क्या होगा? तो जो इंटेंशन है ना बात करने का वहीं वो ख़त्म हो जाता है और वो चीज़ें हमको नहीं करनी है। तो ये भी ट्राई कीजिए कि जो आपको लगता है कि हाँ, जिनके साथ हम कंफर्टेबल हैं, जिनके साथ हम खुल के बात कर सकते हैं, जो भी मन में है वो निकाल सकते हैं, हम वहाँ पे जाएँगे। तो बस यही मेरा मैसेज यही होगा कि सब अपने डब्बे खाली रखिए, हल्के रखिए, आटे के डब्बे और ज़्यादा सप्रेस मत होने दीजिए और इक्वली ध्यान दीजिए कि मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। अगर स्ट्रेस हो रहा है तो बात करनी है, गोड़ों में दर्द है तो तेल लगाना है। बहुत सुंदर, एक बहुत सुंदर अदिति, बहुत अच्छे और बहुत सरलतम तरीके से आपने समझाया और बल्कि बहुत इस बात के लिए मैं आप दोनों बच्चों का सचमुच दिल से कहूँगी कि आप लोगों ने हमें अवेयर किया, वरना हम गृहिणियों को लगता है ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूँगी कि राज जी आप इस पर अपने विचार रखें, दोनों बच्चों से जो आपने सुना, आदरणीय लीला मैम से जो आपने सुना, चबा जी से आपने जो सुना। आवाज़ नहीं आ रही है, म्यूट है। दीदी किरण जी और शशि जी हाथ ये रेस कर रही है, ये कुछ बोलना चाहती हैं शायद। जी किरण जी, जी राज जी आपका वो बंद है, माइक बंद है आपका। शशि जी आपका हाथ आपने उठाया है। मैंने हाँ जी मैंने उठाया था। जी सुन के बहुत अच्छा लगा। अदिति जी को तो मेरे ख्याल में मैंने कल भी सुना था, बहुत अच्छा लगा था और आज फिर यहाँ पर है। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं सारी मेंटल हेल्थ के लिए जो बताएं। इसमें मैं तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि जो पहले सिस्टम होता था ना, पूरा परिवार एक साथ पूजा करें और एक साथ खाना खाए कम से कम एक टाइम, तो कम्युनिकेशन फैमिली के लिए बहुत अच्छा बनता है। और एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी कि हमें परेशानी कहाँ होती है कि दूसरों को हम अपने नज़रिए से देखते हैं। दूसरों से जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वो हमारे अपने एंगल से होती है। तो हमें उनके शूज़ में पैर डाल के देखें या फिर हम
मतलब मैं बहुत डिटेल में आप लोग बता पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तब हम पीसफुली मतलब रह पाएंगे। आपने इसका बहुत इलाबोरेट अच्छा पॉइंट लेकर आए हैं आंटी जी, जिसको हम टेक्निकल टर्म में अगर बात करें तो जिसको हम एम्पैथी बोलते हैं कि दूसरों के शूज में खड़े होकर समझना चाहिए कि उसका पेन कितना है और या किस इंटेंसिटी का हो सकता है, तो उसको। और ये चीज़ ना मैंने जब मैंने पढ़ाई करनी चालू की साइकोलॉजी के बारे में, तो मैंने सबसे पहली चीज़ यही सीखी थी कि सामने वाले को उतना अलाउंस देना कि अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ गलत कर रहा है, तो पहले उसको थोड़ा अलाउ करो कि ये क्यों गलत कर रहा है। ये मत क्वेश्चन करिए कि ये तो गलत कर रहा है, इसको बताइए, इसको पहले बताना चाहिए कि गलत कर रहा है। नहीं, पहले ये भी सोचिए कि वो गलत क्यों कर रहा है। अगर बच्चा बात नहीं कर रहा है, तो वो क्यों नहीं कर रहा है? क्या वो कंफर्टेबल नहीं है? चाहे उसने इतना ज़्यादा सप्रेस कर रखा है अपने मन में कि वो बोल नहीं पा रहा है। तो क्वेश्चन करने से पहले रीज़न फाइंड करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हम एम्पैथी बोलते हैं। तो ये चीज़ भी मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग अपने लिए भी ट्राई करिए कि आज अगर आपका कोई सपोज़ किटी पार्टी में जाने का मन नहीं किया, आप नहीं गए, तो ये मत क्वेश्चन कीजिए कि मैं क्यों नहीं गई? मतलब ये मत बोलिए कि मैं तो गई नहीं, पहले पूछिए कि मैं क्यों नहीं गई? मेरा आज ऐसा क्या हुआ जो मेरा मन नहीं हुआ? तो ये एम्पैथी सिर्फ ये नहीं है कि दूसरों के शूज़ पे खुद खड़े होके समझना कि वो किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं। बिल्कुल। ये चीज़ खुद को भी अप्लाई करनी चाहिए कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया जो मेरे लिए अनयूजुअल है, तो मैंने क्यों किया? आज अगर मैं बिस्तर पे 12 घंटे लेटी रही, तो ऐसा क्यों? तो ये चीज़ खुद को भी इतना कंसेशन देना चाहिए, रीज़न फाइंड आउट करने का, और सीधा क्वेश्चन करके मतलब हाइपर एक्टिव कह लीजिए या टेंशन में कह लीजिए, तुरंत अंदर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, वाय जो है अपने यही साथ कहना होना चाहूँगी चाहिए मैं। कि क्यों जो है हम अपने साथ रखें, दूसरों से हम क्यों करते हैं, जब वाय करते हैं व्हाई दिस हैपेंड, व्हाई दिस हैपेंड के बजाय उसका रीज़न उनसे पूछ सकते हैं, तो वहाँ भी गड़बड़ होती है रिलेशनशिप में, ये क्यों हो गया? इसकी बजाय किसी और तरीके से हम पूछ सकते हैं। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें तो बहुत सारी दिमाग में आती हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि हम तो बच्चे से सब शेयर करते हैं, पर हमको लगता है कभी-कभी कुछ बातें जो बच्चे हमसे शेयर नहीं करते हैं, बहुत हम खुद स्टेज लेते हैं कि बच्चा क्या जो है जो हमसे शेयर नहीं कर पा रहा है। कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है और बच्चे टीनेजर्स में रहते हैं, तब ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। वो सोचते हैं ये रीज़न तो नहीं है, ये रीज़न तो नहीं है, पर कुछ हमको भी समझ में नहीं आता है। मोस्टली जब टीनेजर्स के साथ बहुत बार होता है ऐसा। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मम्मी लोग कंफ्यूज हो जाती हैं उस समय। अदिति, मैं भी इस विषय पे कुछ कहना चाहूँगी। हाँ, हाँ। साइकोलॉजी मेरा एक सब्जेक्ट रहा है, और मैंने अभी कुछ 2-3 साल में कुछ ऐसे कन्वर्सेशन हुई है मेरे किन्हीं के साथ में कि बेटी टाइप में आ गई है, लेकिन इंट्रोवर्ट हो गई है कि इंट्रोवर्ट तो थी नहीं है, हो गई है, कुछ बात शेयर ही नहीं करती मेरे से। मैंने इसको सारी सुविधाएं दे रखी है, सब कुछ है इसके पास में, जो कोचिंग चाहती है, बुक्स चाहती है, रेफरेंसेस चाहती है, घूमना है, फिरना है, खाना है, पीना है, सब कुछ है, लेकिन मेरे से बात ही नहीं करती। पर एक तो ये अभी रिसेंट में हुआ, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने ये फील किया कि मुझसे पूछा मैंने कि आप उनके साथ में कब गए घूमने? हाँ, जाता हूँ घूमने, ये अपने दोस्तों के साथ चली जाती है, मैं फिर अपने दोस्तों के साथ चला जाता हूँ, नीचे जाते हैं हम पार्क में, तो वहाँ चले जाते हैं। तो मैंने कहा कभी आपने मुझसे पूछा कुछ तो बताती नहीं। फिर मुझे ऐसा लगा कि आपको उनसे पूछना नहीं, अपनी बिटिया से पूछना नहीं है। आप जा रहे हैं, रास्ते में कुछ दिख रहा है, ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे देखना पड़ेगा किस चीज़ का पेड़ है, मैं तो जानता नहीं। बिटिया तुम जानती हो क्या? हो सकता है बेटी रिएक्ट करे, जब वो रिएक्ट करेगी तब उसको ये लगेगा कि पापा मेरी बात सुनना चाह रहे हैं, पापा मुझसे जानना चाह रहे हैं, या वो फील ना भी करे, वो अपने अंदर से कुछ निकालेगी, डेफिनेटली निकालेगी, ऐसा मैं मानती हूँ, डेफिनेटली निकालेगी, और वो एक शुरुआत हो जाएगी आपके बीच में कन्वर्सेशन की। लेकिन हम जिंदगी की आपाधापी में इतने दौड़ लगा रहे हैं, हमको लगता है हमने सारी सुविधाएं बच्चों को दे दी, तो बच्चों को तो अब वैसे हो जाना चाहिए जैसे मधु दीदी कह रही है, फैब्रिकेटेड हो जाना चाहिए, जैसे हम चाहते हैं उसी मोल्ड में आ जाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि उनको सारी चीज़ें दे दी। लेकिन कमी वहाँ रह गई है कि आपने बच्चे के साथ बात तो की, लेकिन वो की जो आप करना चाह रहे हैं, आपने वो बात नहीं की जो बच्चा निकाले। बिल्कुल ये सच बात है।
बिल्कुल, बहुत सही बात कह रहे हो। और बात यही होती है ना कि फिर इसलिए कहते हैं कि टीनेज होती है ऐसी। पर आप ये भी समझिए, और हम सबने ही पढ़ाई, और अगर किसी ने बायो ना भी लिया हो, पर हम तो टीनेज से गुजरे गुजरे हैं ना, कि कैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और कितने चेंजेस होते हैं। मतलब आप समझिए, हमारी बॉडी चेंज हो जा रही है सडनली। मतलब बॉडी में ऐसे फीचर्स आ रहे हैं जो हमने अभी तक तो बचपन से अब तक तो देखे ही नहीं है। और चीज़ें कितनी बदल रही होती है, कितने तरीके के थॉट्स चल रहे होते हैं। और उस एज में, पर्टिकुलरली उस एज में हम सभी को, ये मैंने भी फेस किया, एंड आई एम श्योर कि आप सबने फेस किया होगा, और अभी जो घर पे टीनेजर बच्चे हैं वो भी फेस कर रहे हैं, कि ये प्रेजेंटेबल लगना कितना इम्पोर्टेंट है। कि हमारा करियर सही होना चाहिए, अगर हम हमारे दोस्तों में जा रहे हैं तो हम अच्छे लगने चाहिए, मेरा ड्रेस सही होना चाहिए, मेरे बाल सही होने चाहिए, मेरे को पढ़ाई में भी अच्छा करना है, क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी है, मुझे भी मेरे करियर में कुछ करना है। तो जैसे मैम ने बताया कि हम 100 साल की ज़िंदगी 10 साल में जीना चाह रहे हैं, और तो वो टीनेज में होता क्या है ना, कि वो रश होता भी है बॉडी में, कि बहुत एनर्जी होती है, बहुत रश होता है, लगता है ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, दोस्तों के साथ भी चली जाऊँ, पढ़ाई भी कर लूँ, घर वालों के साथ भी चली जाऊँ। और होता क्या है ना, कि हमारी बॉडी में एनर्जी उतनी रहती नहीं है। हार्मोनल मतलब चेंजेस तो हो रहे हैं, सही बात है, बट बॉडी में उतनी एनर्जी हो, ये बात ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पे जिसको हम कहते हैं बर्न आउट, वो हो जाता है। अगर आप भी सपोज़ आपके घर पे मेहमान आ गए, 50 मेहमान, 2 दिन लगातार आपने मतलब बहुत मेहमान नवाज़ी की, बहुत खाना खिलाया, सब मज़े किए, पर तीसरे दिन फिर थकान होगी ना। अगर हमारी कैपेसिटी 5 मेहमान हैंडल करने की, अगर हम 50 कर रहे हैं, तो थकान तो होगी होगी। अब वो मानसिक तनाव हो, चाहे शारीरिक तनाव हो, वो होगा ही। और उतना ही मतलब समझिए अपनी कैपेसिटी को, मेंटल कैपेसिटी भी समझिए। अगर हमको पता है कि हम 1 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं, तो ये भी समझिए कि हम 1 घंटे तक बहुत अच्छे से फ़ोकस करके काम कर सकते हैं। उसके बाद जो मैं करूँगी काम, तो वो शायद उतना अच्छा फ़ोकस और कंसंट्रेशन नहीं होगा। या मैं 1 किलोमीटर से अगर आगे दौड़ूँगी, तो शायद मुझे मैं हाफ में लग जाऊँगी, और मैं शायद इतना अच्छा दौड़ नहीं पाऊँगी। तो अपनी मेंटल कैपेसिटी भी परखना, पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पे अगर लग रहा है थकान हो रही है, तो खुद को रेस्ट देना। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली में किसी को ऐसा थकान हो रही है, तो उनको आपको हेल्प करना, मतलब ये बताने के लिए कि शायद आपको रेस्ट की ज़रूरत है। तो ये बोलना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब जनरली हम इस टाइप के रश में होते हैं, तो हमको समझ में नहीं आता कि हमको रेस्ट की ज़रूरत है। कोई और अगर बताते हैं ना, तब समझ आता है कि उनको बहुत काम कर लिया है, अब सच में मुझे रेस्ट करने से मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। तो यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर्स वालों की हेल्प करना, फ्रेंड्स की हेल्प करना, बच्चों की, बहन भाई की, बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको ये चीज़ रियलाइज़ करवाना। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी मैं, जो मेन मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, कि टीनेज में जो बच्चे होते हैं वो कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहते, तो आई थिंक वहाँ एक हमारे पेरेंट्स को आउटलुक चेंज करने की ज़रूरत है, कि वो जो कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे थे, वो उसे रीबिल्ड करना पड़ेगा। अब जो टीनेज की स्टार्टिंग होती है, वो एक्चुअली ऑल टुगेदर जब बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो इमोशनली और मेंटली भी बच्चा ग्रो कर रहा है, चेंज कर रहा है। शायद उसे डाउट हो रहा है कि मुझे मैं बात करूँ नहीं करूँ इस बारे में। जहाँ उसे कॉन्फिडेंस आएगा, इफ़ यू आर मतलब आप एक कॉन्वर्सेशन डेवलप करोगे अपने बच्चे के साथ, कम्युनिकेशन डेवलप करोगे कि हाँ ये एक सेफ स्पेस है, तो इसमें कुछ भी बता सकता है ना, उस टाइम पे वो बच्चा शायद अपने आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना शुरू करेगा। मतलब ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि हर एक की बॉडी अलग अलग तरह से एक्सेप्ट करती है। कोई हार्मोन चेंज आते हैं, कोई किसी की बॉडी अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लेती है, किसी को टाइम लगता है। तो पर वो क्या होते हैं कि मम्मी पापा को या परिवार को, ये सबको ऐसा लगने लगता है कि इसमें बहुत चेंज आ रहा है, जबकि उसकी बॉडी जो हार्मोन्स चेंज आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट इतनी जल्दी उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है करना। सबकी बॉडी का अपना अपना होता है, किसी की बॉडी बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है और रूटीन लाइफ हो जाती है उसकी, पर किसी के में टाइम लगता है। ये थोड़ी अपनी सोच, एक जो होता है ना जनरेशन गैप, वो भी है एक यहाँ पर। हम भूल जाते पीछे कि हम भी ऐसे थे। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, पर फिर हो जाता है सब। हाँ, पर वो जो टीन वाली एज है ना, जो टीन है साथ में, वो थोड़ी उछल कूद वाली तो है ही, उथल पुथल तो करके जाती है लाइफ में सबकी में थोड़ी बहुत। नहीं,
हमारी टीनेजर्स में भी जब हम थे, तब हम अपने पेरेंट्स से शेयर करते थे, पर बच्चे आजकल के हम इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं उनको, सारी नहीं फैसिलिटीज़ देते हैं, फिर भी उसके बाद भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है यार हमसे ये तो शेयर नहीं करे, हमसे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। नहीं पता दीदी, नहीं उस क्यों टाइम लगता है। को ये शिकायत रही होगी। आजकल के बच्चे पता नहीं बताते ही नहीं है, जाने क्या करते हैं। ये रहती है, पर जब हम पेरेंट्स बनते हैं तब हम उस चीज को भूल जाते हैं। एक सेकेंड में सॉरी इंटरप्ट करूंगी बीच में। हाँ। एक्चुअली अदिति जी को आगे दूसरी सेमिनार के लिए जाना है, तो शील बी लीविंग अस नाउ। हम अपनी कॉन्वर्सेशन आगे कंटिन्यू करेंगे, बट आप प्लीज एक बार इनके लिए थैंक यू। थैंक यू अदिति, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और मुझे लगता है ये एक सेशन कम है इस विषय पर बात करने के लिए। फिर जब भी समय होगा हम दोबारा से एक सेशन रखेंगे, क्योंकि हमें आपस में भी इंटरेक्शन भी करना है। हर एक की अपने अपने कुछ क्वेरीज हैं, तो वो भी हम करेंगे, क्योंकि अभी तो हमको 1.25 घंटा हो गया है, फिर भी अभी हम कंटिन्यूस कर रहे हैं। आपके हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अदिति। और जब भी हमें लगेगा कि हमें फिर से सेशन की ज़रूरत है, तो रिक्वेस्ट रहेगी हमारी कि सेशन में आए, हमारे साथ जुड़ें। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच आज ये सेशन ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं और आप लोग इस चीज़ के लिए टाइम निकाल कर और इतना ओपन माइंडेड होकर और अपने भी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ के लिए बहुत अच्छा और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि खंडीवाल समाज ये चीज़ कर रहा है। डेफ़िनेटली बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि आगे इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि मैं एक सेशन में शायद इतना अपना नॉलेज या नहीं होता। के बारे में बता नहीं पाऊँगी। तो एक और सेशन में जुड़ना चाहिए जहाँ पे शायद आप लोग भी अपने अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो हम उस बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ इतनी नहीं है ना, तो मुझे लगता है सबको क्वेश्चंस है। ये नया कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। नया मैथ का फ़ॉर्मूला सीखा है, तो उसके बारे में आगे जानने के लिए एक और क्लास लगेगी। तो एक और हम सेशन प्लान करेंगे जल्दी, और वहाँ पे आप सब हम फिर से इंटरैक्ट करेंगे। हम फिर से एक बार ये क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला जारी रखेंगे। आज मुझे जाना पड़ेगा, रियली सॉरी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके आप सभी से बात करके, इंटरैक्ट करके। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू। आने के लिए थैंक यू अदिति जी। एटलीस्ट थैंक यू 10% भी आप लोग इस चीज़ का लेकर जाए वापस, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। इस मंच की सबसे अच्छी बात ये है ना मधु दीदी, कि हम बात करते करते सबके सुनते हुए हमारे मन में ये क्वेरी आने लगी है कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है मैं भी ये पूछ लूँ। तो जब हम अपने आप को ओपन करेंगे तो हो सकता है ये मेंटल हेल्थ हमारे जो क्लियर यानी हेल्दी होने के लिए एक रास्ता बने। हाँ बिल्कुल सुधा, ये भी तो हो सकता है कि जो कहीं ना कह सके, वहाँ कह के हम भी हल्के हो जाए, हमारा भी डब्बा खाली हो जाए। बिल्कुल 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 भाई, इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि जितनी गिरावट आती है वो सजावट से आती है, और हम बिल्कुल सरल बने, कुछ सजावट ना रखें, तो स्वाभाविक है कि हम शायद बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कह पाएँ, और अदिति की भाषा में, रश्मि जी की भाषा में, कि अपना डब्बा खाली कर पाएँ। समापन की ओर चलते हैं और राज जी से उनके विचार सुन लेते हैं, और अगली उसमें आप सब ज़रूर जुड़ें, अपने-अपने क्वेश्चन दें। नंबर दे रखा है उसमें मैसेज में, जी, वहाँ पर अपने प्रश्न लिखें। जी, जोशी मैम का हमेशा कहना रहता है कि हमें हर चीज़ का फ़ॉलो-अप ज़रूर होना चाहिए। तो जी, इससे आपको क्या, आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा, क्या बदलाव आए आपके जीवन में? हो सकता है थोड़े कुछ बदलाव आए, तो वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल, बिल्कुल। जो मैं लोग वेट हमसे कर रही थी जुड़ेंगे, नेक्स्ट सेशन कब होगा, कब हम इस बारे में और बात कर सकते हैं। पर आज मुझे जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। दिस ऑल मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। अदिति। जी, और जो हमसे जुड़े हुए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस भी ग्रुप में आप हैं वहाँ अपने थोड़े सा रिव्यू ज़रूर दीजिए आज के लिए करके, कि आपके मन में कुछ क्वेरी है तो भी बताएं, कैसा लगा प्रोग्राम तो भी बताएं, और क्या हमें ये सेशन कंटिन्यूस करनी चाहिए। बेशक टाइम हो सकता है, महीने में एक हो सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ हम टोटली प्योरली कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यहाँ
किसी चीज़ का दबाव नहीं है हमारे ऊपर, हम अपनी बात को हमारे मन में आ रही है, आसपास में देख रहे हैं या हमको कुछ चीज़ अड़ रही है तो यहाँ हम खुल के कह पा रहे हैं, क्योंकि माहौल बना हुआ है। तो ये सेशन इस तरह का होते रहना चाहिए। अपने रिव्यूज़ अपने ग्रुप में, जिस ग्रुप में भी हैं वहाँ ज़रूर दीजिएगा। और राज दीदी बार-बार कनेक्ट हो रही हैं, डिस्कनेक्ट हो रही हैं, तो राज दीदी से भी हम आज की इस विषय पर उनसे भी कुछ व्यूज़ लेते हैं जब तक। मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगी तब तक। हाँ, एक्चुअली हाँ, एक छोटी सी कहानी है जो हमें अपने कॉलेज के टाइम पे सुनाई जाती थी। एक बंदर और मछली की कहानी थी वो, कि एक जैसे मछली हम देखते नहीं है कि तालाब में होती है, वो खेलने के लिए कूदती रहती है। तो एक बंदर जो था वो उसे ब्रांच पे, पेड़ पे बैठ के देख रहा था। अब बंदर को लगा कि बेचारी मछली बहुत स्ट्रगल कर रही है, बेचारी कब से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, बट वो बार-बार पानी में कूद जाती है, फिर उसे नहीं निकल पा रहा, तो उसे जेन्युइनली बुरा लग रहा था, वो उसकी जेन्युइनली मदद करना चाहता था। और उस मदद के चक्कर में उसने क्या किया कि पेड़ से कूद के उसने मछली पकड़ी और बाहर फेंक दी। 2 मिनट बाद उसने देखा कि यार ये तो मछली मर गई। तो यहाँ पर मोरल ये था कि उसमें कंपैशन था, उसमें अच्छा इंटेंशन था उसका, लेकिन नॉलेज की कमी थी। तो अगर आप मदद करना चाहते भी हैं किसी की, तो प्लीज़ रिक्वायर्ड नॉलेज भी रखें साथ में, कि किस नॉलेज के साथ हमें आगे बढ़कर जो है किसी की भी मदद करनी चाहिए। सिर्फ प्यार और कंपैशन ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ-साथ उतना ही ज़रूरी है उस फील्ड के बारे में, उस चीज़ के बारे में ज़रूरी जानकारी रखना। या इसको एक सरल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि सामने वाले की एक्टिविटीज़ को अपने नज़रिए से ना देखें। हाँ, बिल्कुल। जी, आप म्यूट है राधा जी। कह रही हूँ अभी तो बोल के गई, सामने वाले का जूता पहन के देखें। दीदी ने, शशि दीदी ने बोला ना, उन्होंने यही बात बोली। बिल्कुल। हाँ जी, सामने वाले के जूते में आप पैर रखें, सही बात है। इसलिए रखें कि आप उसकी सिचुएशन को समझ सकें। कई बार ये होता है कि हम अपने नज़रिए से देख रहे हैं, हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में बैठे हैं और वो दूसरी डायरेक्शन में बैठा है, तो इसलिए है। बाकी ये नहीं है कि वो जो करेगा वो अपने हिसाब से करेगा, हम अपने हिसाब से। जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। और मेरा सोचना ऐसा है कि ये जो है चीज, इसके लिए कंटिन्यूटी की बहुत जरूरत होती है। आप जब गैप कर देते हैं तो आप सब्जेक्ट से हट जाते हैं। बिल्कुल, ये तो है। महीने में एक बार तो बहुत जरूरी है, मिलना भी होता है, हियरिंग एयर भी हमें मिलता है, सुनने वाला कान हमारे पास होता है, जहाँ पे ये नहीं है कि इस वक्त हमें अपने हर पूर्वाग्रह से बाहर आके यहाँ बैठना चाहिए। जहाँ तक है, जब हम 1-2 बार आते हैं तो हम उस कॉन्सेप्ट से जुड़ भी जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमें पूर्वाग्रह से निकल करके बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें रहती है दिमाग में, हमने बहुत, क्योंकि जब फाइल जमा होती चली जाती है, हम अपना माइंड सेट कर लेते हैं, नहीं ये चीज़ यहाँ पर ऐसे ही होती है। लेकिन उससे निकल के जब हम सामने वाले को सुने खुले दिल से, खुले मन से, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गैप हैं जो फिलअप हो जाएंगे हमारे, और वही से प्रोसेस हम घर में भी रख सकते हैं। जी, एक कहीं भी जाने का एक पर्पस होता है ना, उस पर्पस पे हम जब स्टिक रहते हैं और तब करते हैं कोई भी चीज़, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत धन्यवाद शशि मैम, आप हमसे जुड़ी और इतनी अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी नेक्स्ट मीटिंग होगी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी से ही, तब भी जरूर जुड़े हमारे साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। मधु दीदी, राजी जी जुड़ी नहीं है? नहीं, जुड़ी हैं, उनका नहीं, ये देखो सबसे नीचे 4 पॉइंट होते हैं, उसमें से एक माइक दबाओ।